वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ पे हम जैन साहब की तो राय लेंगे ही, लेकिन उससे पहले दो खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड की मैनेजमेंट मौजूद है। राकेश सर मौजूद हैं जो ये कंपनी के सीएमडी हैं, और आशीष बहेती जी मौजूद हैं जो ये कंपनी के सीएफओ हैं। उन दोनों से हम बातचीत करेंगे कंपनी के कामकाज को लेकर, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंपनी कामकाज करती क्या है। दरअसल 26 से लेकर 29 के बीच में ये आईपीओ खुला है। अब तक 4.5 गुना, जो लास्ट हमने डिटेल चेक किया, तब तक 4.5-5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 26 से 29 तक का ये आईपीओ खुला रहेगा। आज दूसरा दिन है। 97 रुपये का इसका इशू प्राइस है। करीब 772 रुपये के आसपास का ये फंड रेज है, और उसमें फ्रेश इशू है करीब 721 करोड़ रुपए के आसपास का, और ओएफएस है करीब 51 करोड़ रुपए के आसपास का। कंपनी ईपीसी के बिजनेस में मेजरली कामकाज करती है। इसमें पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कामकाज है। मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसमें अप्लाई करके चलने की राय यहाँ पर दी गई है। आपके सामने लक्ष्मी श्री, एजकॉन, आनंद राठी, एरिहंत, एयूएम, एक्सिस कैपिटल, बीपी, केनरा, जियोजित, एचडीएफसी, सबकी तरफ से ही मेजर अप्लाई साइड की ही यहाँ पर रेटिंग आई हुई है। अब बातचीत कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के साथ भी। हमारे साथ श्री राकेश जी मौजूद हैं, श्री आशीष जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। राकेश सर और आशीष सर, पहले तो नमस्कार, आप दोनों का ही स्वागत है और आप दोनों को ही शुभकामनाएं। एक बढ़िया नंबर सब्सक्रिप्शन का हम ऑलरेडी सेकेंड डे पे देख रहे हैं। राकेश सर, एक छोटा सा सवाल है, वो भले ही बहुत आपको इर्रिलेवेंट लगे, लेकिन पूछना था कि मन में आ रहा था कि ये विक्रन नाम क्यों है। ये विक्रम हो सकता था या ये हिंदी वाला विक्रन है? नहीं, ये विक्रांत है। विक्रांत सही प्रोनाउंसिएशन। विक्रांत माने इनिशियली फैमिली मेंबर्स का नाम है, इनिशियल नेम। विपुल, कांचन, राकेश, अविनाश, नकुल, मरखेड़कर। सो दैट वी इंडिविजुअल्स ऑफ वन नेम, सो इट इज टेकन दैट। ओके, ये मतलब क्योंकि कुछ अलग था तो इसलिए मुझे पूछना जरूरी था। और जिसने भी सुना होगा शायद उसके लिए नया एक्सपीरियंस ही होगा ये ऑल टुगेदर। यस, करेक्ट। तो अब सर आता हूं मैं दूसरे सवाल पर। राकेश सर की ये कंपनी ईपीसी बिजनेस के अंदर मेजरली कामकाज करती है, और एक अच्छा सब्सक्रिप्शन का नंबर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। सो आप ही बताइए हमारे दर्शकों को कि कंपनी का कामकाज किस तरह का है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे कंपनी कामकाज करती है, क्या पूरा मॉडल है, कौन कौन से मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम वाइज कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। ठीक है। सो विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड, हम लोग 3 वर्टिकल्स में हैं। एक तो हमारा मेजर वर्टिकल है जो लगभग 75 से 80% है, वो पावर वर्टिकल है। पावर उसके 3 सब सेगमेंट है: सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर एनर्जी में सोलर द प्रोजेक्ट्स। दूसरा वर्टिकल है हमारा वाटर का वर्टिकल है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें एसटीपी, डब्ल्यूटीपी से रिलेटेड पूरा जो वाटर का मैनेजमेंट है वो टर्नकी प्रोजेक्ट वो करते हैं। थर्ड हमारा वर्टिकल है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसमें रेलवे और मेट्रो से रिलेटेड जो भी टर्नकी प्रोजेक्ट्स रहते हैं इलेक्ट्रिकल संबंधित, वो हम उसमें करते हैं। तो सबसे पहले अभी जहाँ तक बिजनेस मॉडल की बात है, हम लोग अपने आप को अलाइन करते हैं विद द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है, जैसे घर घर बिजली, घर घर पानी, और जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है, तो कंपनी 2 साल पहले से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है, और हम लोगों का फोकस उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं, ताकि हम लोगों को बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना अच्छे से तैयारी करें और प्रोजेक्ट टाइमली एग्जीक्यूट करें। अभी तक हमारे 9 साल में जो कंपनी को हुए हैं, सारे प्रोजेक्ट हमने या तो समय पे किए हैं या कुछ 1-2 पहले शेड्यूल से पहले किए हैं। तो हम लोगों का बिजनेस मॉडल वही है, पूरा एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं अच्छे से। खुद की हमारा एग्जीक्यूशन है, खुद की हमारी डिजाइन इंजीनियरिंग है, और हम लोग जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन शेड्यूल पर पूरा फोकस करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर पूरा फोकस करते हैं। आप उसका एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पिछले साल हमने FY25 में 130 करोड़ सीसी लिमिट से 921 करोड़ का टर्नओवर किया है, जो कि हमने फाइनेंशियली 7 टर्म्स लिए हैं, तो जो कि एक अपने आप में अजूबा है। सो हमारी कंपनी जो है इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन के लिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, टाइमलाइंस के लिए, और हमारी स्ट्रेंथ जो है हमारे क्वालिटी एंड जो वर्किंग नॉर्म्स है उसके कमिटमेंट के ऊपर है। तो राकेश सर, जो मैं देख पा रहा था कि आप लोग कंसेप्ट रखने से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा काम करते हो अलग अलग सेक्टर्स के लिए।
जिसमें पावर जी भी आता है, इंफ्रा भी आता है, रेलवेज भी आता है, और करीब जी करीब 2400 साढ़े 2400 करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी की एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, पहला हिस्सा। जी। अब यस। जो आगे की सिचुएशन है उसके लिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारा वाटर ट्रीटमेंट को लेकर कामकाज गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, पावर में हम थर्मल ट्रेडिशनल पावर पे तो है ही, प्लस रिन्यूएबल पावर पे भी कामकाज कर रहे हैं। सो ये सब कंपनी के लिए कितना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट खोल के देते हैं, और अगर आप ऑर्डर बुक का बाइफर्केशन दे पाए कि किस सेक्टर में कितना ऑर्डर है। जो अभी हमारी करंटली जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 2440 करोड़ का, उसमें लगभग 75 से 80% पावर से ही है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पावर में हम सारे सब सेगमेंट में है, लाइक सब स्टेशन हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज जो है 765 केवी से लेके नीचे तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक है। हम लोग प्रोजेक्ट तो हमारे 80% पावर में है, और आगे भी हम लोगों का लगभग यही फोकस रहेगा। और आपने देखा होगा इसी हम बहुत ही फोकस वे में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, इसलिए पिछले 3 साल में हम लोग वन ऑफ द कंपनी जिसके अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं हम लोग। पिछले साल हमने 17.5% इबिडा मार्जिन दिया है, जो कंपनी में जो कंट्री में बहुत कम लोग इस लेवल पर पहुंच पाते हैं। मुझे खुशी हुई है हम लोग उसको बहुत से प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट करके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं। आशीष सर, 2-3 सवाल आपसे रहेंगे। एक तो पहले आईपीओ को लेकर जो फंड रेज है इसके अंदर, क्योंकि पूरा फंड रेज में कुछ हिस्सा ओएफएस और कुछ हिस्सा फंड रेज है, तो फंड रेज का इस्तेमाल किस तरफ हम करने जा रहे हैं। एक, जो ओएफएस के इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं, क्या आगे भी कोई ऐसे इन्वेस्टर एग्जिट करने की फिराक में है, दूसरा हिस्सा। और तीसरा, एक बहुत ही स्ट्रांग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है, जो अभी राकेश सर कह भी रहे थे, पिछले 3 साल के नंबर्स में एक रोबस्ट ग्रोथ आई है, स्पेशली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के फ्रंट पर। तो क्या कोई हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हो, या ऐसा कुछ फेरबदल किया है कि 3 साल में इतनी रोबस्ट ग्रोथ कैसे आई। पहली बात तो जो हम आईपीओ का फंड रेज कर रहे हैं, इसको इन्वेस्ट करने के लिए फाइनली मेजर वर्किंग कैपिटल ही लगेगा, वर्किंग कैपिटल में ही इन्वेस्टमेंट होगा, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो है वो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। इसमें हमारा फिक्स एसेट्स आप देखेंगे तो काफ़ी कम है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो जो है हमारा 101 रहा है FY25 में। सो वेरी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। हम लोग एक तरह से एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं, जहाँ पे कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके और वापस हैंडओवर करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। सो एक बहुत फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल बनाया है। इसी वजह से ये जो फंड है वो पूरा मोस्टली जो वर्किंग कैपिटल के लिए ही यूज़ किया जाएगा। ओके। बहुत ही छोटा एक पोर्शन ओएफएस के लिए जा रहा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 90% से ऊपर जो फंड्स आ रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, वो सारे कंपनी में ही आ रहे हैं। प्राइमरी इशू हो रहा है बिकॉज प्रमोटर्स का यही विजन है कि इस कंपनी को कैसे आगे ग्रो कराया जाए। और आज के दिन पे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रेडी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं। 765 केवी की क्वालिफिकेशन हमारे पास हाईएस्ट जो ट्रांसमिशन लाइन में हो सकती है वो भी कंपनी के पास अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम समय में ऑलमोस्ट 9 साल में ये कंपनी ने अर्न करी है। प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ पा रहे हैं। टीम बहुत अच्छी है, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स सिस्टम्स हैं, SAP इम्प्लीमेंटेड है, ऑडिटर्स अच्छे हैं। सो दैट वे काफ़ी एक मतलब प्लेटफॉर्म रेडी है। जस्ट ये वर्किंग कैपिटल का ही वेट कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल आने के साथ ही हम लोग और बड़े प्रोजेक्ट ले पाएंगे गवर्नमेंट के और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थर्ड जो आपने बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कंपनी इसी बिजनेस मॉडल पे काम करती है कि हम चाहे कोई भी सेक्टर हो, पावर, वाटर, रेलवे, क्वालिफिकेशन सब में बना रखी हैं। हम लोग 22 स्टेट्स में काम कर चुके हैं अभी तक पिछले 9 साल में। अभी 16 स्टेट्स में काम चल रहा है। सो जहाँ भी अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट मिल जाए, चाहे वो किसी भी कोने में हो इंडिया के या किसी भी बिजनेस वर्टिकल में हो, हम लोग वो प्रोजेक्ट जो है अच्छा प्रोजेक्ट जहाँ पे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट मिलता है उस पर फोकस करके वो प्रोजेक्ट लेते हैं। इसीलिए हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे हैं और इसको इम्प्रूव करने का पूरा एफर्ट कर रहे हैं। तो राकेश सर, जो मैं पढ़ रहा था कि कंपनी की मेजर ऑर्डर बुक के हिस्से में एक आता है यूपी, 30% के आसपास का हिस्सा शायद वहाँ से आता है, बिहार करीब 17-18%, आंध्र प्रदेश करीब 14-15% और JNK रफली 11%। और ये चारों के चारों वो क्षेत्र हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का इस समय इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का है, खासतौर से यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एरियाज़ के लिए
जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, क्या रिपीटेटिव ऑर्डर की स्थिति भी इसी तरह की है या कैसे एग्जीक्यूशन पार्ट है वहाँ पे? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। जैसे कि मैंने पहले बताया था, विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड का पूरा फोकस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर प्लान से अलाइन करके रखा हुआ है हमने। हम पूरी स्टडी करते हैं कहाँ कहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसकी पूरी हम एडवांस में सर्वे कर लेते हैं और उसकी प्रिपेयरनेस कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ जैसा अभी हमारे सीएफओ बता रहे थे, हम वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फोकस होता है। हम 3 चीजें देखते हैं, एक तो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा उसका फंडिंग अरेंजमेंट क्या है, और तीसरा उसका कैश फ्लो आने के बाद हमारे ओवरऑल कैश फ्लो में बैठना चाहिए। तो डिफिकल्ट कितना ही टेरेन हो, कितना ही चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार हो, यूपी हो, हम टेरेन से या उससे नहीं घबराते, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन पे पूरा भरोसा है और बहुत अच्छी टीम बनाई। लगभग 800 लोगों की हमारी जो प्रोफेशनल्स हमारे पास हैं, और जितने भी ये टैलेंट जो पूल है विक्रांत इंजीनियरिंग के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे जो सीओओ ही आईआईएम के हैं, मैं भी आईआईएम एलुमनस हूँ, माय ब्रदर होल टाइम डायरेक्टर, ही इज आल्सो आईआईएम कोलकाता पास आउट। इवन हमारा फाइनेंस एट आईआईटी आईआईएम कॉम्बिनेशन का है। सो द प्रोफेशनल्स हमारे पास अच्छे हैं। जो जीएम एंड अबो हैं वो लगभग 20 साल से वेरियस कंपनीज में मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस टीम बनाने में, सिस्टम्स प्रोसेसेस को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्लेस करने में लगा रहता है, और एग्जीक्यूशन पे हम लोग पूरे इवन द टॉप लोग 15 से 20 दिन प्रोजेक्ट साइट्स पे रहते हैं। तो इतना हम लोग मेहनत करते हैं टू मेंटेन आवर एग्जीक्यूशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आशीष सर, गोइंग फॉरवर्ड मैं पढ़ रहा था कहीं कि आप लोग अफ्रीकन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हो इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। सो क्या इंटरनेशनल ऑपरेशंस में अफ्रीका ही खाली ईयर मार्क है या और कंपनीज भी हैं? दूसरा, एक जो ऑर्डर बुक, क्योंकि असेट लाइट मॉडल पे आप लोग काम करते हो, सो ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो आपका बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव हुआ है पिछले 3 साल में। ये नंबर क्या यहाँ पर ही स्टेबल करेगा? अफ्रीका में तो अभी एट प्रेजेंट अच्छे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो जैसे हमने बताया मेजर फोकस वैसे तो इंडिया पे है, और आगे भी इंडियन मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो या मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पे अगर हम लोगों को हमारी टर्म्स के हिसाब से अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। बिकॉज अब जब एडिशनल फंडिंग आ गई तो हम लोग भी थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट ले पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन, मार्केट कैप टू सेल्स एंड इबीटा, क्या यही जोन्स पे वो स्टेबल करेगा? जो आपने ऑर्डर बुक के लिए बोला था, ऑर्डर बुक टू सेल्स और इबीटा मार्जिन का जो नंबर है, क्या जो अभी नंबर हम देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द ही रहेगा? सो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो लगभग 2.5 टाइम्स रहे, सो दैट हमारे पास यहाँ से अराउंड 1.5-2 साल का विजिबिलिटी अच्छा क्लियर रहे कि हाँ हमको क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं और वो क्या कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेंगे। सो वही हमारा आगे भी रहेगा कि हम इसी तरह से इसको ग्रो करते जाएं। सो जिस तरह से रेवेन्यू ग्रो हो, उसी तरह से हमारी जो ऑर्डर बुक है वो भी ग्रो करती रहे और थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी रहे नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। बिकॉज जनरली जो प्रोजेक्ट हमको मिलते हैं वो 1.5-2 साल में कंप्लीट करने होते हैं। सो उसी तरह से हम लोग ट्राई करेंगे कि आगे उसको कंप्लीट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर आपका भी, और राकेश सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सो उम्मीद करते हैं स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग भी रहेगी और आप निवेशकों को बढ़िया पैसा बना के देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब चलते हैं वापस अपने जानकार के पास। जैन साहब, आपने सुना मैनेजमेंट को भी और आईपीओ पे आपने कवरेज भी किया हुआ है, सो क्या टिप्पणी करना चाहोगे आप आईपीओ को लेकर? सर, आईपीओ लिस्टिंग के लिए तो सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी एक ही चीज है कि इतना तेज ग्रोथ किए हैं तो ये कितना कंपनी आगे कंटिन्यू इस ग्रोथ को कर पाती है ये देखना पड़ेगा, और अगर कर लेती है तो आईपीओ बेस बनेगा, ब्रेकआउट आएगा तो हम बाई करेंगे ही दोबारा। तो लिस्टिंग के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या करता है।